आइए अपनी नमाज को हम देखें और मुनाफिक की नमाज को देखें और फिर उसके बाद अंदाजा लगाएं। मुनाफिक की नमाज का जिक्र जब कुरान ने किया तो कहा इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला, वो जब नमाज पढ़ते हैं तो सुस्ती के साथ बिल्कुल मरे दिल से एकदम थके मांदे अंदाज के अंदर। ये मुनाफिक की नमाज भी। अगर हम चाको चौबंद होकर नमाज पढ़ते हैं, सुस्ती के बगैर नमाज पढ़ते हैं तो मुबारक हो, लेकिन अगर ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि बस जल्द जल्द फारिग होकर के फिनिश होकर के फ्री हो जाएं और इमाम साहब सलाम फेरें और सीधा भागे मस्जिद से और रकात थोड़ी सी तवील इमाम साहब कर दें तो फिर उसके अंदर शिकायत शुरू हो जाए, नमाज में मजा ना आए, ये सारी चीजें हो तो फिर मैं कुछ नहीं कहता, कहीं ऐसा ना हो कि निफाक की अलामत में से एक अलामत हमारी जिंदगी में पाई जाती है। अब आइए मोमिन की नमाज कैसी होती है, तो कुरान ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिन की जो नमाज होती है वो नमाज के अंदर बिल्कुल खुशू और खुज़ू इख्तियार किए हुए होता है। नमाज के अंदर उस पर रिक्कत तारी होती है, नमाज के अंदर उसकी ऐसी कैफियत होती है कि उसमें खुशू होता है, खुज़ू होता है नमाज में ऐसा। हमारा हाल तो नमाज में ये होता है कि न जाने कहां की सैर कर रहे होते हैं और नमाज के वक्त आप जानते हैं अल्लाह ताला 4 किस्म के लोगों को नापसंद फरमाता है। उनमें से एक वो शख्स, ये जिक्र लिज़ाकिरीन में फ़क़ी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ये हदीस मुबारका नक़ल फरमाई। आज ये सबक लेकर के उठो। फ़क़ी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं अल्लाह 4 किस्म के लोगों को नापसंद फरमाता है। उनमें से एक वो शख्स जो बिला जरूरत नमाज में हाथ पैर को हरकत देता हो, अरे यूं कर रहा है ना, ऐसा कर रहा है ना, कपड़े ठीक कर रहा है, उधर देख रहा है। और यहां तक तरगीब व तरहीब के अंदर एक कौल मेरी नजरों से गुजरा जिसमें फरमाया गया जो नमाज की हालत में इधर उधर देखता है तो गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे मुझसे भी कोई खूबसूरत है जिसे तू देख रहा है। हम अपनी नमाजों का जायजा लेंगे और थोड़ा आगे बढ़े। चलिए कुरान की रोशनी में अपने ईमान का भी जायजा लेंगे। देखिए अपने ईमान को। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन तो वही है जब उसके सामने अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है। और जब आयात तिलावत की जाए तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करता है। इस आयत की रोशनी में अपने ईमान का भी हम जायजा ले लें, देख लें कुरान की रोशनी में हमारा ईमान कैसा है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारा हाल ये है कि जुम्मा के खिताबात हों, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों के खिताबात हों, इज्तिमाआत के खिताबात हों, दिल पर असर नहीं करता।
कितनी जिंदगियां लोगों की बदली हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मुझे बताएं आप, बुराई करने वालों की तादाद बढ़ रही है, ड्रग्स सप्लाई करने वालों की, पीने वालों की तादाद बढ़ रही है, और ठीक है मस्जिद में भी नमाजियों की तादाद बढ़ रही है। सवाल ये पैदा होता है ये नसीहतें असर क्यों नहीं कर रही? भाई कहने वाला कहता है तो अल्लाह की किताब से कहता है, अल्लाह के रसूल के इरशाद को सुनाता है, फिर दिल पिघलता क्यों नहीं है? तो कुरान कहता है नसीहत हर किसी को असर नहीं करती, और नसीहत का नफा हर किसी को नहीं पहुंचता। वज़किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करो कि नसीहत ईमान वालों को नफा पहुंचाती है। पता चला जो ईमान हमारे अंदर है वो कामिल ईमान नहीं है, और जब कामिल ईमान हो तो नसीहत सुनाने वाले से ही नहीं, दीवार पर लिखी हुई नसीहत को पढ़ करके भी आदमी असर कबूल कर लिया करता है। ईमान कमजोर है, और कैसा कमजोर है ये भी थोड़ा सा बता दो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस इरशाद की रोशनी में भी जरा अपना ईमान देख लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम में का मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, या तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करे। अगर मैं अपने लिए जो चीज पसंद करता हूं वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करूं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में मैं कामिल मोमिन नहीं। आज एक भाई अपने भाई की तरक्की नहीं देख सकता, एक भाई अपने भाई का अच्छा नहीं देख सकता। मुझे याद आ रहा है आप ही के इलाके के यानी हैदराबाद दक्कन के एक बुजुर्ग मिर्जा अब्दुल शकूर बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने एक रोज उनसे अर्ज किया कि हुजूर मुझे कोई मदीने शरीफ का वाकया बताएं। बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ी शफकत फरमाते थे मुझ पर, और उनकी लिखी हुई नात इतनी अजीम नात थी कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत अले रामा मुवाजे अक़दस पर ये नात पढ़ा करते थे, उनकी लिखी हुई नात। तो मैंने एक रोज उनसे अर्ज किया कि हुजूर कुछ मदीने की बात सुनाए, तो इरशाद फरमाते मौलाना, जब उन्होंने फरमाया तो उस वक्त की बात बता रहा हूं, अभी तो 60 साल हो गए होंगे कम बेश उस वाक़े को। उन्होंने कहा मौलाना 35 साल पहले की बात है, मैं मदीने शरीफ में एक दुकान पर बैठा हुआ था, मेरे एक दोस्त की उसकी कपड़े की दुकान थी, बैठा हुआ था मैं, एक साहब कपड़े का सैंपल लेकर के आए और आकर उन्होंने दुकानदार से कहा मुझे ये कपड़ा चाहिए, कई हजार मीटर मुझे मदीने में लोगों में तकसीम करना है। तो उस शख्स ने कहा भाई साहब ये कपड़ा है तो सही मेरे पास, लेकिन आपको नहीं दूंगा। तो वो शख्स परेशान हुआ, उसने कहा मुझे कैश में चाहिए, मैं ऐसे बांटने के लिए फ्री में मांगने नहीं आया, मैं आपको कैश पैसा देता हूं, मुझे दे दीजिए अगर आपके पास है तो। कहा नहीं मैं आपको नहीं दूंगा। कहा बाबा वजह क्या है? अब जवाब सुनिए, ईमान समझो आप। फरमाते देखो ये बाजू में जो दुकान आपको नजर आ रही है ना कपड़े की, कहा हाँ, कहा उसका सुबह से कोई धंधा नहीं हुआ है और ये कपड़ा उसके पास मौजूद है, अगर तुम उससे ले लोगे ना तो उसका भला हो जाएगा। ये है ईमान। है हमारी कैफियत ये जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों का असर नहीं होता, इसलिए कि दिल के अंदर पुख्ता ईमान नहीं है।